Girls School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. At SEI, my feet trace the ancient rhythms of our heritage, weaving stories of culture and tradition. Each step is a celebration of our roots and a lesson in grace and perseverance. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. योगी सरकार ने मंगलवार को सीतापुर में सौगातों की झड़ी लगा दी। एक साथ मुख्यमंत्री युवा रोजगार उत्सव के लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति के चेक एवं नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र वितरण और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड के अंतर्गत लैपटॉप के लाभार्थियों को लैपटॉप भी प्रदान किए गए। जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने लाभार्थियों को सौगातें प्रदान की। हैदराबाद के भूमिजा ऑडिटोरियम में प्रयागराज के महाकुंभ की डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई, जिससे जो लोग महाकुंभ स्नान के लिए नहीं पहुंच पाए थे उनके लिए यह फिल्म देखना प्रयागराज में पहुंचने जैसा रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने क्या कहा, ये पहले उसे सुन लेते हैं। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें हर वर्ष 1 लाख से अधिक नौजवानों को स्वरोजगार के तहत उद्यम लगाने के लिए बैंकों से ऋण दिलाया जाएगा, 5 लाख रुपए तक का ऋण। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4 वर्षों के लिए इन ऋणों पर कोई भी ब्याज नहीं होगा, ब्याज रहित ऋण होगा। हर सरकार की एक मंशा होती है, लोगों की भी ये आकांक्षा रहती है कि हमको नौकरी मिले, लेकिन नौकरी के साथ साथ अगर हम खुद उद्यमी बने और कोई छोटा उद्योग लगाकर 8, 10, 15 आदमियों को हम लोग स्वरोजगार दें, मेरे ख्याल से उससे अच्छी कल्पना और कोई नहीं हो सकती है। और इसलिए इस योजना का इस वर्ष से शुभारंभ हुआ है। मेरे ख्याल से सीतापुर की कितनी वो है 500 सैंक्शन हो गए, अभी तक 500 के करीब सैंक्शन हो चुके हैं। यहाँ पे ऋण सैंक्शन हो चुके हैं। आपकी वो 1000 टारगेट था सीतापुर का, अभी 500 पूरी हुई है। और मैं चाहूँगा सीतापुर का जो टारगेट है वो पूरा हो। अभी 500 लोगों को और यहाँ पर इस वर्ष 31 मार्च से पहले इसी साल, और इसके बाद अगले वर्ष टारगेट और बढ़ा के हमको जाना है। और जितने अधिक से अधिक उद्यमी सीतापुर में उभर के आए, आप खुद सोच सकते हैं इससे कितने लोगों को, अगर इन 500 लोगों ने अगर 5 व्यक्तियों को ही दे दिया अगर रोजगार, तो 500 से कितने हो जाएंगे, 25,000 हो जाएंगे, 25,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी प्रकार से आज 567 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें हमारी आज नियुक्ति हुई है, उनको लोगों को पत्र भी वितरित हो गया है। मैं आप सबसे भी आशा करूंगा कि आप लोग अपने अपने गांव में जिस प्रकार से मेहनत करके सरकार की जो योजना है उनको लागू करेंगे, जिससे आपके क्षेत्र में आपका नाम भी हो। अब सबसे महत्वपूर्ण था, आप सब लोगों को लग रहा होगा, आप सब लोग इससे मेरी बात से सहमत भी होंगे, पिछले कुछ वर्षों से पूरी दुनिया में सनातन का झंडा और ऊंचा लहरा रहा है कि नहीं लहरा रहा है? लहरा रहा है। ये किस कारण से? कारण बता सकते हैं आप? कारण केवल एक, मोदी योगी तो वहीं लगाएगी, लेकिन कारण इसका एक है कि हम लोग 2014 से पहले बटे हुए थे। बटे थे कि नहीं बटे थे? लेकिन 14 के बाद से जब हमने बटना समाप्त किया, उसके बाद से देश की जो स्थिति है
हमारे प्रधानमंत्री जब कहीं भी विदेश में जाते हैं, जिस तरीके से उनका स्वागत होता है और जिस तरीके से हमारी बात सुनी जाती है और हमारी बातों पे अमल होता है, ये शायद पहले कभी नहीं होता। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आरती सिंह, गिलोरी कटियार, अनामिका राठौर, सपना अवस्थी, पिंकी रावत, सरोजनी देवी, अनुष्का शर्मा, सुमन चौधरी, लता देवी सहित 567 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कहा, घुमाया है अपनी ऊर्जा के माध्यम से, अपने बच्चों की ऊर्जा के माध्यम से निश्चित रूप से भारत माता के प्रति जो हमारे कर्तव्य है, हमारे अपनों के जो कर्तव्य है, देश के लिए इन कर्तव्यों को बखूबी निर्वहन करेंगे। मैं पुनः आप सबको और आदरणीय सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय जी को, सम्मानित हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और संसद के साथ साथ भारत की प्रत्येक जनता के चरणों में प्रणाम करते हुए इन सबको बधाई देना चाहता हूँ कि एक ऐसा आयोजन किया जिस आयोजन की गूंज आज पूरी दुनिया में गूंज रही है। जनपद प्रभारी मंत्री मयंक शरण सिंह ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत 10 लाभार्थियों को ऋण पत्र वितरित किए। ऋण प्राप्त करने वालों में अंकित यादव, इकर्स अवस्थी, फरीद खान, मोहम्मद अहमद, मोहिनी द्विवेदी, निर्मला, सुधाकर, राजेश कुमार आदि को चेक प्रदान किया गया। मिश्रिक से भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, लेकिन हमको याद आ रहा है ये खैराबाद वो है, मैं साइकिल से भी आया, पैदल भी आया। 73 में डीजे कॉलेज में आकर के मैंने हाई स्कूल किया। यहाँ पे डीजे कॉलेज के वो दिन याद है। हमारे नौजवान साथी बैठे हैं, यहाँ पर आने जाने का रास्ता नहीं था, जिन बुजुर्गों से पूछिएगा वो ये धरती है। आज हम बड़े भाग्यशाली हैं, नैमिष से विधायक हैं, दूसरी बार भाजपा से विधायक में बना। इसके पहले कोई नैमिष और मिश्रिक महादधीज भगवान का नाम लेने वाला नहीं था। जिस दिन से हम लोग आए और आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री बने, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद नैमिष का नाम और मिश्रिक का नाम आया और सीतापुर का गौरव है। मिश्रिक की धरती 884 कोसी परिक्रमा आपके यहाँ से निकल कर जाता है, 15 दिन का मेला होता है। आज उस मेले का उद्घाटन जो बचा हुआ काम है आज माननीय मंत्री जी करने जा रहे हैं, उसमें भी बड़े बड़े कार्यक्रम हैं। आज हमारे संगीत का कार्यक्रम है, कल राणा जी का कार्यक्रम है, जो है राम के उनकी अच्छी होगी। हम चाहेंगे आप सब लोग आइए और उनके कार्यक्रम देखिए। परसों हमारे यहाँ बड़ा कवि सम्मेलन है मिश्रिक में, जिसमें अच्छे अच्छे कवि आ रहे हैं। आप सबको अनुरोध है वहाँ आइए। नैमिष मिश्रिक, ये मिश्रिक और नैमिष की धरती दधीच भगवान की धरती वो है, दानियों की धरती है, जिन्होंने जब आतंकवादियों और दानवों का आतंक था, उस समय दधीच जी ने अपनी हत्या दान में देकर के दानवों को मारने का काम किया। यहाँ विश्व भर में आतंक था, वो धरती है। मैं तो ये कहता हूँ डीएम साहब, पुलिस अधीक्षक जी सब अधिकारी हैं, मैं तो दधीच जी के वंशज हम लोग हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत रामा देवी, अश्वती मिश्रा, शुभ वर्मा, गुरनीव सिंह, अर्पिता मिश्रा, अनुज प्रताप सिंह एवं अपर्णा को लैपटॉप प्रदान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सेवता विधायक ज्ञान तिवारी और मोहली विधायक शशांक त्रिवेदी क्या बोले, आइए उसे भी सुनते हैं। सनातन धर्म से अपने आप को अलग कर रही थी, आज सोचिए वह युवा पीढ़ी किस तरीके से सनातन धर्म की ओर, बहुत बड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया इस सनातन धर्म के लिए। महात्मा गांधी जी का तो एक नारा बजता था गाना, जो दी मुझे आजादी बिना खड़क बिना ढाल, लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने तो सनातन धर्म की अलग जगह दी। कोई व्यक्ति रह न जाए, जब ये सोच पैदा हो जाए गांव गांव तक कि चलिए कुंभ में स्नान करके आना है। विरोधियों ने क्या क्या हल्ला मचाया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और आदरणीय योगी जी ने भी कहा था, तो गिद्धों को तो लाश नजर आती थी, खुले सदन में उन्होंने बोला, सुअरों को गंदगी नजर आती थी, लेकिन सनातन अनुयायियों को ये लग रहा था 144 वर्ष बाद कुंभ आया है, इस कुंभ में हमको डुबकी लगाना है। कोई रुका नहीं, कोई हिला नहीं, और पूरी तरीके से पूरी दुनिया में 100 से अधिक देश के लोगों ने और पूरे भारत के लोगों ने कुंभ में स्नान करके ये जन्म भी धन्य किया। अपने आने वाली जो पीढ़ी है, आगे जिस देश को सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले लोग,
उन लोगों को भी ये प्रेरणा दे करके गए कि हमें इसी मुट्ठी में बंद करके बिना भेदभाव करके। हम लोग भी गए, 2 दिन कुंभ में रहे, माननीय मंत्री जी भी गए। एक दिन डीएम साहब से बात हो रही थी तो हमने कहा कि एक दिन जाना चाहिए आपको भी, कह रहे समय नहीं लग रहा, लेकिन माता जी पिताजी स्नान कराए। किसी से अब ये कहने की बात नहीं कि लोगों ने कितनी कोशिश की कि ये कुंभ ना हो, ये कुंभ हो तो उसमें व्यवधान उत्पन्न हो, ये कुंभ हो तो किस तरीके से बदनामी हो। और मुख्यमंत्री जी ने, हमारे आप सबके यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सदन में दहाड़ के कहा कि लाश का काम है, गिद्ध का काम है लाश की राजनीति करना और गंदगी की राजनीति करना। तो जिसने भी की है, अब आपके हाथ में जब भी मौका आएगा उसको दिखा देना है कि सनातन पूरा एक है, कोई जात पात उसमें कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की गई, उतना ही करारा जवाब उनको देना है। और मुझे विश्वास है कि सीतापुर जनपद की जनता जो है वो पूरी तरीके से समझती है। और मैं चूंकि यहीं का निवासी हूँ, ब्रह्मावली यहाँ का हृदय कहा जाता है, मैं वहाँ का निवासी हूँ, तो मुझे मालूम है आप सबके हृदय की धड़कन। और आप सब हमारे चूंकि प्रभारी मंत्री जी को भी सुनना चाहते हैं, अभी कई लोग लगता है, तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिस ताकत से हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, एक संत तो एक महंत, तो जिस ताकत से, जिस ईमानदारी से, जिस तरीके से ये देश को चला रहे हैं, प्रदेश को चला रहे हैं, कानून व्यवस्था कायम रखे हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत सहयोग रहा है। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, डीएम अभिषेक आनंद, एसपी चक्रेश मिश्र, सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार, डीडीओ हरिचंद प्रजापति, डीपीओ मनोज कुमार राव, जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल, भाजपा नेता विश्राम सागर राठौर, जया सिंह, इंदु सिंह चौहान, नैमिष रत्न तिवारी, संजय मिश्रा, शहर अध्यक्ष राजन गुप्ता, एलिया ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संजय सिंह, मोहल्ली प्रमुख जगदीश पासी, पिसावा प्रमुख मिथिलेश यादव लाभार्थी मौजूद रहे। कार्यक्रम को लेकर आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर ने डीएम अभिषेक आनंद से खास बातचीत की। आप भी सुनिए कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने क्या कुछ कहा। खैराबाद में आज खास कार्यक्रम आयोजित हुए और उसको लेकर कई लोगों ने एक समान लाभ पाया और ये कहीं ना कहीं तोहफे के रूप में मिला है लोगों को। क्या क्या रहा सर? देखिए, आज मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के जो लाभार्थी थे उनको चेक वितरण हुआ है, मतलब सांकेतिक तौर पे। अभी तक हमारे यहाँ 500 सैंक्शंस हो चुके हैं और साथ ही साथ आंगनवाड़ी नियुक्ति पत्र वितरण किया माननीय प्रभारी मंत्री जी ने। 560 आंगनवाड़ीज़ की नियुक्ति यहाँ हुई है, उसको भी सांकेतिक रूप से वितरण किया गया। और जो उत्तर प्रदेश शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ था, उसकी डॉक्यूमेंट्री का भी अवलोकन यहाँ पे जो 500 लोग थे, और इसको अब हम हर जगह भी कराएंगे, इसका अवलोकन किया गया और उस पर भी चर्चा की गई। तो ये सारे कार्यक्रम थे, इसमें माननीय प्रभारी मंत्री जी और हमारे माननीय विधायकगण भी उपस्थित थे। जी बिल्कुल। तो देखिए, सीतापुर के जिलाधिकारी जो बता रहे थे कि सीतापुर में आज कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित हुए। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।